नई मुंबई के बेलापुर अपोलो हॉस्पिटल में लीवर आईसीयू का 12 बेड का बिस्तर का हुआ उद्घाटन। इस उद्घाटन में लीवर संबंधित सभी डॉक्टरों ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी। देखें खबरें आज भी के लिए नई मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। लायब्ररीचे मोडॅलिटीज आहेत त्याच्याने आपण निदान करू शकतो, हे वाढत चाललंय। आता आतापर्यंत आपण बघितलं तर आपल्या इंडियामध्ये सर्वात कॉमन लिव्हर डिसीजचा प्रॉब्लेम होता अल्कोहोल, मद्यपान करणे। आता मद्यपान जेव्हा आपण करतो तेव्हा एक्स्ट्रा एका लेवलच्या वर करतो, म्हणजे पुरुषांमध्ये 21 ड्रिंक्सच्या वर आणि स्त्रियांमध्ये 14 ड्रिंक्सच्या वर एका आठवड्यावर। सर आज लॉन्चिंग झालेलं आहे त्याबद्दल काय सांगणार? So you can what I'm saying that you can trust Apollo Hospital. So this is the best possible what we can offer, and you can trust the patient's life because particularly the patients who are fighting for life and death in the context of acute liver failure. And Apollo Hospital Mumbai has a quaternary care center for the in terms of ICU care, intensive care unit care. It is important to send patients early. Like suppose somebody who has developed some liver dysfunction, before other organs get affected, it is important to send them early so that they get recovered far faster. And as we have said multiple times repeatedly, liver disease affects multiple organs simultaneously, and more the organs gets involved, the larger number of the problem happens. So it is better to the patient comes with a less sick stage where they get better early. So early referral is very important, what he's trying to say. Once you know that the liver is not working, so best way to just go to the hospital which can offer you most of the services. And we provide a kind of umbrella care to all kinds of patients. So somebody with a liver disease has some heart problem, we always cater to those things. Somebody has a kidney problem, we are equipped to handle those kinds of things. So that is why it is important to have this kind of integrative approach. सर तुम्ही काय काय फॅसिलिटी देणार आहात? आता जे बेड्स देत आहात त्याच्यामध्ये काय फॅसिलिटी असतील आणि काय प्रकारे? तो आईसीयू में सारे टाइप का फैसिलिटीज़ है। लाइक किसी को ब्रीदिंग सपोर्ट लगता है, किसी को किडनी सपोर्ट लगता है, किसी को ऑक्सीजन सपोर्ट लगता है। ऑल काइंड्स ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़ आईसीयू में हम लोग दे सकते हैं। सो अजून एक CRRT In addition to that, basically जे लिव्हर फेल्युअरचे पेशंट असतात दे विल रिक्वायर मॉनिटरिंग, मतलब एव्हरी 24/7 दर सेकंदाला दर मिनिटाला वी नो हाऊ मच इज द BP, हाऊ मच इज द पल्स, विच इज नॉट पॉसिबल इन अदर एरियाज कंटिन्युअसली टू मॉनिटर द पेशंट. फर्स्ट थिंग. सेकंड, एक वेगळ्या प्रकारचं डायलिसिस असतं ॲक्च्युली, जिला आम्ही CRRT म्हणतो. नॉर्मल पेशंटला जे डायलिसिस लागतं आणि लिव्हरच्या पेशंटला जे डायलिसिस लागतं ते थोडा फरक आहे, त्याच्यात दॅट वी कॅन ऑफर टू हर. सेकंड थिंग, दिस पेशंट्स रिक्वायर लॉट ऑफ ब्लड, FFP, व्हाईट ब्लड, क्रायो, ते एकाच रूफमध्ये आहे. थर्ड फ्लोअरला ICU, सेकंड फ्लोअरला ती ब्लड बँक आहे. आणि इन ॲडिशन टू द डॉक्टर्स, द सपोर्टिव्ह स्टाफ जो असतो ज्याला आम्ही न्यूट्रिशनिस्ट म्हणतो किंवा बाकी सोशल वर्कर जे असतात, ते ऑल 24/7 दे आर विथ द पेशंट, अराउंड द पेशंट. सो दॅट विल हेल्प इन बेटर आउटकम ऑफ द पेशंट्स. सो दीज आर द little difficult, not out of the way facilities which we are providing to the liver patients in addition to what normally we do. तर बरेच असे ॲक्यूट लिव्हर फेलियरचे पेशंट असतात त्यांच्याकडे इन्फ्लमेशन खूप असतं, असे घटक बॉडीमध्ये त्याची सूज खूप येते. या सूजला काढण्यासाठी आपण प्लाझ्मा एक्सचेंज करतो, पूर्ण प्लाझ्मा काढून नवीन प्लाझ्मा किंवा ॲल्ब्युमिन टाकतो त्यांच्या बॉडीमध्ये. ही पण फॅसिलिटी इकडे अवेलेबल आहे. आय थिंक डॉक्टर सुवदीप कॅन रैटल पॉइजनिंग के बारे में. सो मोस्ट ऑफ द रैटल पॉइजनिंग जहाँ पे लीवर कम्प्लीटली ख़राब होते हैं तो उसमें बॉडी में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेमेशंस, मतलब सूजन होता है. वो इन्फ्लेमेशंस के लिए बाकी सारे ऑर्गन्स को प्रॉब्लम होता है. तो हम लोग क्या करते हैं, जो इन्फ्लेमेटर जो दूषित मटेरियल्स हैं वो ब्लड में रहते हैं. वो ब्लड प्यूरिफिकेशन डिवाइस रहता है जिसको प्लाज्मा एक्सचेंज बोलते हैं. ब्लड प्यूरिफिकेशन डिवाइस से इंटर ब्लड हम लोग जो प्लाज्मा है उसको एक्सचेंज करते हैं एंड नया जो न्यू प्लाज्मा है वो हम लोग इंस्टिल करते हैं, सो दैट इसके साथ रिकवरी अच्छा होता है. तो ये सारे फैसिलिटीज़ अपोलो हॉस्पिटल में नहीं है. एंड मोस्ट ऑफ द सेंटर्स में जो प्लाज्मा एक्सचेंज डिवाइसेस है, सिक लिवर पेशेंट्स दे कैन नॉट टॉलरेट. तो द टेक्निक दैट वी यूज़ ओवर हियर एक स्लो प्रोसेस है, उसमें एक्सचेंज रेट काफ़ी अच्छा होता है एंड इन दैट केस पेशेंट टॉलरेशन अच्छा होता है. एंड देन एक बार पेशेंट टॉलरेशन अच्छा होता है तो इन दैट केस द पेशेंट्स गेट्स बेटर ऑल्सो. सर ट्रांसप्लांट की बात की गई है तो मिनिमम कम से कम कितना खर्चा आ जाएगा अपने यहाँ हॉस्पिटल में?
सो यहाँ अपोलो हॉस्पिटल में राउंड अबाउट एक 15 to 17-18 लाख तक खर्चा होता है। जैसे डॉक्टर शिंगोटे ने बताया कि जिनको मदद लगता है उनको हम अपने फाउंडेशन से या फिर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा मदद करने की कोशिश करते हैं। ऑब्वियसली महाराष्ट्र में CM फंड से भी कुछ मदद होता है, PM फंड से भी मदद होता है। सो ऑल दिस मिला के वी कैन एटलीस्ट इफ एक 10-12 लाख तक पेशेंट ने अगर कंट्रीब्यूट किया तो बाकी का हम लोग एडिशनल कंट्रीब्यूशन हम पेशेंट कितने दिनों में ट्रांसप्लांट के बाद ठीक हो जाते हैं, उनको कितने दिन से मतलब काम कर सकते हैं? सो ऑलमोस्ट 95% ऑफ आवर पेशेंट्स 2 हफ्ते में घर चले जाते हैं। जी ठीक है, जो बहुत सिक है उनको रिकवरी में भी ज़्यादा टाइम लग सकता है, बट 95% तक लोग 2 हफ्ते में घर चले जाते हैं। So I'm just adding for the sake of ये किया जाता है ट्रांसप्लांट ऑपरेशन। तो कितना लीवर, कितना % लीवर खराब हो गया और उसके बाद ऑपरेशन किए? तो जैसे डॉक्टर हमें ने कुछ देर पहले बताया कि जब तक 70 to 80% अपना लिवर डैमेज होता है तब तक किसी को कुछ पता भी नहीं लगता। जैसे मैंने बताया कि 30% लोग अपने से भी कुछ ना कुछ लिवर अफेक्शन रहेगा, लेकिन सब अच्छे खासे रहे। तो जब तक 70-80% डैमेज नहीं होता है, कुछ सिम्टम्स नहीं आते, तो एक बार वो शुरू हो गया तो फिर उनको एक इंडिकेशन बनता है कि वो ट्रांसप्लांट, क्योंकि उसके बाद लिवर अपने आप से रिपेयर नहीं हो सकता। तो ऐसे पेशेंट्स को ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। सिम्टम्स क्या होते हैं? सर बचाव के लिए क्या करना चाहिए? बचाव के लिए 1 मिनट, सिम्टम्स पहले बताएं। क्या क्या सिम्टम्स? तो सिम्टम्स एक तो जॉन्डिस रहेगा, पेट में पानी, पैरों में सूजन, एल्ब्यूमिन लेवल लो होगा, ब्लड क्लॉटिंग में प्रॉब्लम्स रहेगा, या तो ब्लीडिंग यहाँ वहाँ से होगा, खून की उल्टी हो सकती है, या तो खून मोशन में पास हो सकता है, और गफलत जो बोलते हैं, ब्रेन में जो सूजन आता है उसकी वजह से पेशेंट कंफ्यूज रहेगा या कुछ अजीब सा बोलने लगेगा, अजीब हरकतें करने लगता है। किडनी अफेक्शन कभी कभी लिवर की वजह से होता है, जिसमें क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है या फिर यूरिन आउटपुट ड्रॉप होता है। ये सब सीरियस अफेक्शंस हैं जो दिखाता है कि लिवर अभी बिल्कुल काम करना बंद हो रहा है, इसलिए बाकी ऑर्गन्स भी अफेक्ट हो रहे हैं। तो ये सब ग्रुप जो है, इनको ऑप्टिमाइज करने के लिए हमारे लिवर ICU में रहना जरूरी है, ट्रीट करना जरूरी है, और एक बार वो स्टेबलाइज हो गए तो फिर ट्रांसप्लांट की तरफ लेके जाते हैं ऐसे पेशेंट्स को। आप अर्जेंट में नहीं समझ में आ रहा है तो उस तरह के पेशेंट को किस तरह से आप सजेशन देंगे कि आप जल्द से जल्द बचाव के लिए, जैसे पहले बताया कि जो कॉज है ये लिवर डिजीज का, वो पहले बंद करना है। अगर अल्कोहल है तो अल्कोहल बंद करना है, अगर फैटी लिवर की वजह से या डायबिटीज़ की वजह से तो डायबिटीज़ कंट्रोल में लाना है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल अवॉइड करना है, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना है, वेट घटाएंगे और शुगर कंट्रोल में लाएंगे तो ये एक सिंड्रोम जो है वो थोड़ा बहुत कंट्रोल में लेके आ सकते हैं। लेकिन आपको ये याद रखना है कि कोई भी बीमारी, लिवर बहुत ही एक बड़ा ऑर्गन है और उसको अफेक्ट करने के लिए भी बहुत कुछ लगता है। तो हेपेटाइटिस जो बोलते हैं वो लिवर की सूजन है, किसी तरह का अफेक्शन जब लिवर का होता है तो उसको हेपेटाइटिस बोलते हैं। इसके अलग अलग कारण हैं, मतलब वायरस में अगर रह गए तो हेपेटाइटिस वायरस 5 अलग अलग टाइप के रहते हैं, वो अफेक्ट कर सकता है। अल्कोहल अफेक्ट कर सकता है, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस जो बोलते हैं तो अल्कोहल की वजह से लिवर पे सूजन आता है। स्टेटो हेपेटाइटिस मतलब फैटी लिवर की वजह से लिवर पे सूजन आता है। तो ये सब कारण है अलग अलग जिसकी वजह से लिवर अफेक्शन होता है, और ये जब एक एक करके अवॉइड करेंगे तो फिर आप लिवर को बचा सकते हैं। So I'll just add basically, symptoms आने तक आप रुको मत ना। तो क्वेश्चन इज दैट, so after your symptoms आए तो आप डॉक्टर के पास तो जाने वाले हो, बट बिफोर दैट वेदर वी कैन डू समथिंग। सो व्हाट यू हैव सीन कि हर एक हॉस्पिटल में जब आपका एज 40 होता है तो यू जस्ट डू योर रूटीन हेल्थ चेकअप और किसी सेंसिबल डॉक्टर को दिखा दिए। दैट इज फर्स्ट थिंग। इफ यू आर डायबिटिक यू कंट्रोल द शुगर, इफ यू फील यू आर ओवरवेट यू कंट्रोल द वेट, एंड डोंट डू एनी नॉन एलोपैथिक मेडिकेशन। आई एम नॉट एबल टू से, बट कौन सा भी मेडिकेशन आप लेते हो, वेदर इट इज हर्ब्स और आयुर्वेदिक एंड ऑल दैट, सो यू कंसल्ट योर डॉक्टर अंडर मेडिकल सुपरविजन ओनली यू टेक, बिकॉज समटाइम्स वी सी कि कुछ मेडिकल ऐसे है, मेडिसिन ऐसे है जिसकी वजह से भी लिवर खराब होता है, हेवी मेटल्स वगैरह। सो वॉट एवर यू डू, यू कंसल्ट योर डॉक्टर, एंड आफ्टर 40 or 45 you just do your routine health checkup and consult your private physician or personal doctor.